सीताराम 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 कहिए। कभी कभी ठाकुर जी पनीर राजमा पर भी रखेंगे, तो उसी पर ही रह लीजिए। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि वृंदावन के सुंदर पावन यमुना पुलिन पर श्री प्रिया प्रियतम और सर्वांगीण गोपियों ने रास विहार किया। रस और रास की सुंदर महिमा आप सब लोग कल सुन ही रहे थे। आज हम क्रम थोड़ा जल्दी पूर्ण की ओर ले चलेंगे ताकि कथा समय से विश्राम हो सके। कल से वृंदावन में अद्भुत होली महोत्सव है। श्री प्यारे राधा गिरधर लाल जी का होली उत्सव और श्रीमद् भागवत की कथा दोपहर 2 बजे से फोगला आश्रम वृंदावन में रहेगी। सब लोग, जो लोग भी यहाँ से आना चाहें वहाँ आ जाइएगा। वैसे भी वहाँ बहुत भीड़ है ही, फिर भी आप लोग आ सको तो आना। रंग गुलाल कुछ भी लेकर के मत आइएगा। हमने वहाँ स्ट्रिक्टली सबको कहा है कि बाहर से कोई भी रंग गुलाल कथा में नहीं लावे। कथा विश्राम हुआ करेगी 5 साढ़े 5 बजे। उसके बाद श्री गिरधर लाल जी रंग डाला करेंगे सब पे। आप रंग मत डालो, आप तो कोरे बन के आओ, ठाकुर जी को रंग डारन दो। हम पहले ही रंग अपने संग लेके चलते हैं तो ठाकुर जी कहें तू तो पे वैसे ही रंग धरो तो मैं काय को डारूं। लेकिन आप तो कोरे बन करके आओ, श्वेत वस्त्र पहन करके आओ और ऐसे बन के आओ कि ठाकुर जी रंग डारें और आप गा सको, मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो, श्याम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग। एक बात कहें, वृंदावन की होली के रंगों के दाग जब जीवन में पड़ते हैं ना, वस्त्रों पर पड़ते हैं ना, उन दागों को गिनिएगा और उन दागों को गिनने के बाद में आप प्रसन्न हो जाइएगा। क्यों? अब जीवन में जो दाग लगाने वाले लोग हैं ना, वो दाग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उसकी भरपाई ठाकुर जी ने कर दी है। हम सबके जीवन में निश्चित है कब अपमान का अनुभव करना है, कब सम्मान का अनुभव करना है, कब अपयश देखना है, कब किसी व्यक्ति के द्वारा कलंक लगना है, किसी के द्वारा हमारी कुछ गलत हमारे जीवन में होना, सब निश्चित है। लेकिन जब हम ठाकुर जी के सन्मुख जाके उनकी पिचकारी को रंग, उनके पिचकारी को भाव अपने ऊपर ले लेते हैं ना, तो फिर जीवन में आने वाले जो दाग हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, वहीं भरपाई हो जाती है उसकी। ठाकुर जी ने लगा दी हो, अब कोई मानव नहीं लगा पाएगा आपके ऊपर। इसलिए वृंदावन की होली विचित्र है, वृंदावन की होली अद्भुत है। पर ये आपके होली वाले दिन से 3-4 दिन पहले से जो कई उपद्रव होने लगते हैं, हम आपको लिखित में दे सकते हैं। वो ब्रजवासी नहीं है, ब्रजवासी उपद्रव नहीं करते। बाहर के लोग जो आते हैं, कई आसपास के क्षेत्रों के, वे उपद्रव करते हैं। जबरदस्ती पकड़ के रंग डालेंगे, किसी के वस्त्र फाड़ देंगे, किसी के ऊपर डाल देंगे, माताएं बहनों के साथ में उटपटांग स्थिति। इतना भयंकर पाप लगेगा कि ठाकुर जी जीवन में क्षमा नहीं करेंगे। ये वृंदावन की होली है, आपके गांव देहात या फिर आपके शहर की होली नहीं है। वहां जाकर के वो उपद्रव मत कीजिए जो आप अपने शहर और घरों में करते हैं। ये आपको नहीं कह रहे, हम उन सबको कह रहे हैं जो वृंदावन होली की पूरी योजना बना के जाते हैं और वहां जाके उपद्रव करते हैं, भांग खा करके, उल्टे सीधे व्यसन नशा करके, और फिर वृंदावन में एक दूसरे पर रंग डालते रहते हैं। अवसर है, अब तो FIR भी नहीं होगी, पुलिस भी कुछ नहीं कहेगी। बहुत पुलिस FIR नहीं लिखेगी, यमराज जी FIR लिखेंगे। और पुलिस की FIR में तो डंडा ही पड़ेगा, यमराज की FIR में तो खोलते भाई तेल में डाले जाएंगे। अरे वृंदावन जाके ऐसे ऐसे करते हो? वृंदावन में तो कोरे जाइए, कुछ मत लेके जाइए। और मंदिर में जो श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, मदन मोहन जी, वो जो रंग डाले हैं उसको अपने ऊपर धारण कीजिए, उसको अपने ऊपर स्वीकार कीजिए। अपने गुरु घर जाइए, संतों के यहाँ, आश्रमों में या फिर कहीं कथा वक्ताओं के यहाँ हो रही हो, वहां जाइए, वहां जाकर के आनंद कीजिए। अरे वो संसारी विषय करने के लिए वृंदावन की होली नहीं है, व्रज की होली नहीं है। और एक बात बोलूं, व्रज में होरी ठाकुर जी को खेलने दो। आप तो केवल दर्शन करने जाओ, आप तो अनुभव करने जाओ, आप तो उसका अवलोकन करने जाओ। तो कल से वृंदावन में श्री गिरधर लाल जी की होली उत्सव प्रारंभ होगा। जो लोग आ सकें जरूर पधारिएगा। लड्डू होली, जलेबी होली, बर्फी होली,
कौन कौन सी होली वहाँ होंगी, सब वहाँ भाई लोगों ने सब नियम बनाए हैं, सब व्यवस्थाएं करी हैं, और फिर एक दिन रंग होली होगी, ठाकुर जी की होली होगी, सबका सुख लेंगे। तो आइए अब आगे के विषय में चलें। रास विहार हुआ, तत्पश्चात युगल गीत का सुंदर वाचन सुनाया गया। कंस ने मंत्रियों से कहा कि भाई मेरा शत्रु कृष्ण बड़ा होता जा रहा है, कैसे मरेगा। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के कहा, बोले कंस, अभी तक तुमने अपने लोगों को उसके गांव में भेजा मारने के लिए, सब मर गए, अब उसको अपने गांव में बुलाओ। अपने गांव में, अपने शहर में सब बलवान होते हैं, इसलिए अभी तक तुमने प्रयास किया, अब उनको तुम यहां बुलवाओ, मथुरा, अपने गढ़ में बुलवा करके उनका वध करो। बोले वो कैसे आएंगे यहां पर। तब नारद जी ने उसको युक्ति बताई, तुम्हारे पास शंकर जी का एक धनुष है, इस धनुष का सुंदर यज्ञ करो, और इस यज्ञ का एक मेला करो, उस मेला में एक कार्यक्रम करो। कैसा कार्यक्रम। पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम, और उसमें व्रजमंडल के विशिष्ट जनों को पुरस्कृत करो। किसानी में जिसने अच्छा कार्य किया उसको पुरस्कार दो, यमुना जी के नाव चालकों में से किसी एक विशिष्ट को पुरस्कार दो, दूध विक्रयकर्ताओं को पुरस्कार दो, व्यापारियों को पुरस्कार दो, और उन्हीं पुरस्कारों की श्रृंखला में दो नाम रखना, कृष्ण और बलराम। और इन दोनों को पुरस्कार क्यों देना है, तो बोले उसके पीछे कारण बता देना। हमने सुना है इन्होंने ब्रज की बड़ी रक्षा की, बड़े बड़े राक्षस मारे, और इंद्र के कोप होने पर गिरिराज पर्वत उठाया, कालिया नाग को भगाया, इसलिए हम इनको पुरस्कार देना चाहते हैं। इससे दो काम होंगे, कृष्ण तुम्हारी नगरी में आ जाएगा, और दूसरा, सबके मन में ऐसी भ्रांति है कि राक्षस तुमने भेजे थे, उन्हीं राक्षसों को मारने वालों को पुरस्कार दोगे तो ये भ्रांति सबके मन से निकल जाएगी कि राक्षस तुमने नहीं भेजे थे, नहीं तो तुम पुरस्कार क्यों दोगे। कंस तो चरणों में गिर गया, जय हो मेरे गुरुजी, आपसे अच्छा तो मेरा कोई सोचता ही नहीं है, इतनी बढ़िया आपने युक्ति बताई। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, और मैं सदा चाहता हूं कि तुम ऐसे ही प्रसन्न रहो, बस अब परसों तुम्हारे हाथों उस कृष्ण का वध देखना चाहता हूं। कंस इतना भर दिया, कंस बोला, आप बिल्कुल मेरे गुरुदेव, आप बैठिए, देखना मैं क्या करता हूं। नारद जी महाराज कौन है बंधुओं, जैसे हमारे जीवन के स्क्रिप्ट राइटर ठाकुर जी हैं, ऐसे ठाकुर जी की लीला के स्क्रिप्ट राइटर नारद जी हैं। कब कहां क्या करना है नारद जी डिसाइड कर लेते हैं। यहां कंस को चेता करके सीधे पहुंचे वृंदावन। ठाकुर जी गौचारण कर रहे थे, इतने में ही नारद जी दिखाई दिए दूर, तो सखा और ग्वालाओं को दूर छोड़ करके ठाकुर जी बोले, मैं अभी आऊं, और वन में गए और नारद जी को जाके हृदय से लगा, अरे मेरो नारद आयो, मेरो नारद आयो। नारद जी बोले, भगवान कब जाएंगे आप मथुरा, उस दुष्ट कंस को कब मारेंगे आप, उसका वध कब करेंगे, 11 वर्ष निकल गए आपको आए हुए पृथ्वी पर, कब करेंगे अपनी लीला। ठाकुर जी हंस के बोले, अच्छा मां क्या बोल के आए हो, वहां उल्टी पाठ पढ़ा के आए हो यहां के हमसे। अरे वो तो मेरा काम है कि मुझे सब व्यवस्थित करना होता है, पर ये ठीक नहीं है ठाकुर जी, अब आप तो ऐसे व्रजमंडल में रम गए हो, भूल ही गए कि आपको जाना भी, आगे भी कई लीलाएं हैं। बंधुओं, हमारे व्रज के रसिक जन कहते हैं ठाकुर जी सच में स्तब्ध होकर बैठ गए और सोचने लगे, गहरी सोच में चले गए। नारद जी बोले, क्या हुआ भगवान। बोले, नारद मैं सच में भूल गयो कि मुकु व्रज से जानो है। अरे नारद, मैं अगर व्रज से चलोगो, यशोदा मैया को का होएगो, ये नंद बाबा को का होएगो, ये मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका सबरी गैया श्री किशोरी जी राधा रानी, ये सब गोपियां ये मुझसे बहुत प्रेम करें, प्रेम नहीं करें, इनके ये असंख्य हैं और इन असंख्यों का प्राण मैं हूं तो ये जीवित हैं। देख मैं तेरे पास मिलवे एकांत में आया हूं, वहां मधुमंगल श्रीदामा व्याकुल रह रहे होंगे मुंह को देखे बिना, मैं अगर चलो गए व्रज से तो इनको कहा होएगो। नारद जी महाराज बोले ठाकुर जी का हाथ पकड़ के, पहले ब्रह्मा को संशय हुआ था कि आप भगवान हो कि नहीं हो, फिर इंद्र को संशय हुआ कि आप भगवान हो कि नहीं हो, आज मुझे भी हो रहा है,
आप सच में भगवान ही हो ना? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। नारद, एक काम नहीं हो सकता? बोले क्या? तुम शंकर जी और ब्रह्मा जी से बात करके ये कह लो कि मेरी जो पदवी है, परब्रह्म की जो पदवी है, उसको कोई और संभाल ले, मैं सदा के लिए व्रज में ही रह जाऊं। ऐसा हो नहीं सकता क्या? मुझे यहां से नहीं जाना। मुझे इतना प्रेम करते हैं सब ब्रजवासी कि पहली बार परब्रह्म होकर के मुझे मोह का अनुभव हो रहा है। मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ नहीं पा रहा। सोचिए बंधु, यहां 4 वेदों का अनुष्ठान चल रहा है, पुराणों का वाचन नैमिषारण्य में होता है, सब जगह केवल एक ही बात कही जाती है, सब लोग इधर देखिए, इधर देखिए, होने दीजिए जो हो रहा है, 1 आध घंटे की बात है बस, ध्यान से सुनो। और सब जगह क्या है? सब जगह एक ही बात कही जाती, चाहे वेद हो, पुराण हो, मानस जी हो, सब जगह एक ही बात है कि संसार से मोह मत करो। मीराबाई कहती हैं, यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह गाइए, सच्चाई है। ओ यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। तो फिर कौन है हमारा? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु नटवर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। हरि चरणा चितराची गिरधर, जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म। इस वर्ष 28, 29 नहीं 29, 30, 31 दिसंबर बंबई में मीरा चरित्र कहेंगे। जो बंबई के आसपास के वहां आ जाइएगा, बहुत सुंदर है। मीराबाई का चरित्र बहुत बहुत प्यारा है। आहा। गिरधर जन्म मरण रासाथी, मैं याने नाए बिसरूं दिन राती। हो याए नाए बिसरूं मैं दिन राती। हो याए नाए बिसरूं मैं दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासाथी। गिरधर जन्म। सब कहते हैं, सब गाते हैं, सब यही समझाते हैं कि इस संसार में कोई अपना नहीं है, मोह मत करो। और ये सब किससे प्रेरणा लेकर के बोल रहे हैं? ठाकुर जी से। आज वही ठाकुर जी नारद जी से कह रहे हैं, मैं इन ब्रजवासियों को छोड़ नहीं पाऊंगा। अरे मधुमंगल मेरे बिना पानी ना पीवे, श्रीदामा मोह देखे बिना भोजन ना करे, यशोदा मैया मोह देखे बिना दिन नहीं चालू होवे वाको, मैं चलोगे तो ये कैसे रहेंगे? नारद जी कह रहे हैं, आप सच में भगवान ही हो ना? ये मोह आपको कैसे हो गया? ये आसक्ति आपको कैसे हो गई? ठाकुर जी बोले, नारद, इन ब्रजवासियों के प्रेम बंधन में बंध गया हूं मैं नहीं खुल पा रहा हूं इससे। तुम कोई और योजना बना लो, मैं परब्रह्म पदवी का त्याग कर देता हूं। अरे कोई पदवी नहीं है आपकी। नारद जी चिल्लाने लगे, डांटने लगे ठाकुर जी को। पदवी नहीं है आपकी, आपका निर्माण नहीं किया किसने? आपसे सब चलता है, आपसे सब निर्माण हुआ है।
आपकी पदवी में कोई और कैसे कैसे बैठ जाएगा? आप परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, सब ब्रह्म हैं, आप परब्रह्म हैं, आप आदि ब्रह्म हैं। क्यों भूल रहे हैं इस बात को? ठाकुर जी कान पे हाथ धर के बोले, मुझे मत बताओ कि मैं परब्रह्म हूं, आदि, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये सुनना। मैं यशोदा को लाला हूं, मैं तो नंद जी को लाला हूं, मैं तो श्री किशोरी जी के हृदय को बिहारी हूं, ये सब गोपीन को प्रेमी हूं, गैयान को चरावे वारो हूं, इन ग्वालान को सखा हूं, मुझको यही पता है, याते ज्यादा मुझको मत बताओ। नारद जी बोले, मुझे घबराहट हो रही है अब। ये क्या हो गया नाथ, आपको कैसे आसक्ति हो गई? ठाकुर जी बोले, ये संसारी प्रेम नहीं है, इन ब्रजवासियों का प्रेम आस्वादन करके देखो नारद, ये ब्रह्म को बांधने की सामर्थ्य रखते हैं, ऐसा प्रेम है इनके पास। तभी नारद जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा, नारद भक्ति सूत्र, और उस नारद भक्ति सूत्र में कहा, बोले प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, भाव क्या है? बोले यथा व्रज गोपिका नाम, व्रज की गोपियां बताएंगी। वो तो व्रज सामान्य नहीं है, व्रज साधारण नहीं है, व्रज अद्भुत है। नारद जी महाराज चरणों में गिर गए और चरणों में प्रणाम करके बोले, भगवान अब मैं एक शब्द आगे नहीं सुनूंगा। परसों कंस किसी को भेजेगा और भेज करके आपको मथुरा बुलवाएगा, आप सब छोड़ करके मथुरा जाएंगे, कंस का वध करेंगे और वापस फिर ब्रजमंडल नहीं आएंगे। आगे आपको सांदीपनी विद्यालय जाना है, उसके बाद आपदा का ज्ञान देना है, 16,108 विवाह आदि करने हैं, इतने राक्षसों का वध करना है। अभी तो बहुत क्रिया है नाथ, आप विश्व कल्याण के लिए आए हैं और विश्व कल्याण व्रज में रह के नहीं कर पाओगे आपको बाहर आना पड़ेगा। और ऐसा कहकर के नारद जी अपनी सौगंध देकर के वहां से अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी रोने लगे, अब मैं कैसे जाऊं? वो 3 दिन इतनी व्याकुलता में है ठाकुर जी, एक एक के पास जा रहे हैं, मधुमंगल को हृदय से लगाते हैं तो हृदय से लगाए रखते हैं। मधुमंगल के लाला 11 वर्षन में इतनो प्रेम तने पहले कभी नहीं कियो, आजकल काहे गयो? ठाकुर जी एक एक को हृदय से लगा के, एक एक को स्पर्श करके, मानो उसकी स्मृति अपने अंदर ले रहे हैं, उसकी भावनाओं को अपने चित्त में धारण कर रहे हैं कि अब पता नहीं कब मिलेंगे मुझे ये। और परसों का दिन आया, श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए और वृंदावन आकर के नंद यशोदा से कहा, आपके बालकों को पुरस्कृत करने के लिए कंस ने मथुरा में बुलाया है। ये खबर सुनते ही सब ब्रजवासी स्तब्ध हो गए, बोले हमारे लाला को कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, मथुरा तो बिल्कुल नहीं जाएगा, कंस के यहां तो कतई नहीं जाएगा। सब ब्रजवासी चढ़ गए अक्रूर जी के ऊपर। तब दूर बैठे हुए कृष्ण बलराम मन में सोचने लगे, भैया ऐसे तो हम नहीं जा पाएंगे, कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर जी बीच में आए, सब ब्रजवासियों को बैठाए, बोले क्यों क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों इतना हल्ला कर रहे हो? सब ब्रजवासी बोले, लाला तेने सुनी ना, कंस पुरस्कार देवे के काजे बुला रहा हो, हमारो लाला जाएगो कंस के पास? ठाकुर जी कमर पे हाथ धर के बोले, क्यों नहीं जाएंगे हम? अभी तुम्हारे बालक को पुरस्कार देना हो तो तुरंत भेज देते, लेकिन मोह पुरस्कार मिलेगो तो सबरे मना कर रहे हो। अरे सब जीवन में यश पाना चाहते हैं, सब कीर्ति पाना चाहते हैं, लेकिन नंद यशोदा के बालकों को यश कीर्ति मिल रही हो तो आप सब ब्रजवासी नाराज हो जाते हो। नहीं नहीं लाला, हम वाह भाव से नहीं कह रहे। अरे लाला तू गलत समझ रहे हो बात को, तो को यश मिले, कीर्ति मिले, पुरस्कार मिले, ये तो हमारा सौभाग्य है। हम तो या मारे कह रहे हैं, तू जाने ना कंस कैसा है। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मैं सब जानता हूं, आप सब लोग चाहते ही नहीं हो कि मुझ को पुरस्कार मिले। अरे आप ब्रजवासियों ने क्या किया? चोर कहकर के बुलाया मुझे, छलिया कहकर के बुलाया मुझे, गौ चरैया कहकर के बुलाया मुझे। ये सब बातें सुनकर के ब्रजवासियों का हृदय फट रहा है। पर ठाकुर जी क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोलूंगा, इनको बुरा नहीं लगेगा तो ये मुझे छोड़ेंगे कैसे? बंधुओं, ये भी प्रेम का एक स्वरूप है कि वहां प्रेमी जिसने कभी ऐसी कोई चर्चा नहीं की जिससे आपको कष्ट हो, वो किसी दिन करने लगे तो समझ जाना कि शायद वो इसलिए कर रहा है ताकि आपको कष्ट हो, आपको बुरा लगे तो आप उसको थोड़ी छूट दे दो जाने की।
ठाकुर जी बोले प्रेम प्रेम में मैं निकल नहीं पाऊंगा यहां से, इनको कष्ट देना पड़ेगा मुझको। अरे छड़ी लेकर के मेरे पीछे भागे, इतने राक्षस आए, एक ने भी आकर के मुझसे कभी पूछी लाला तू को कोई कष्ट तो नहीं, कोई संकट तो नहीं? कालिया नाग, काली देह में कूद करके मैंने कालिया नाग को मर्दन किया, कोई ने आकर के पूछी लाला तेरे अंदर विष तो नहीं चलोगे? कितनी रात्रि तक ज्वर में रहे हो, मैया को भी नहीं पता चलने दी मैंने, इतना सब कछु सह करके मैं आज बैठा हूं, और आज मुझको पुरस्कार मिल रहा हो तो सबरे लड़ रहे हो कि हमारे लाला को पुरस्कार नहीं मिलेगा, ये तो चोर ही रहेगो, ये तो सदा गैयान को चरावे वारो ही रहेगो, ये तो सदा मट्टी में ही खेलेगो। सब ब्रजवासी शांत हो गए। नहीं लाला, हमारे मन में बिल्कुल मत बोलो, मैं सब जानू तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सब यशोदा मैया की ओर देखने लगे। यशोदा मैया आकर के ठाकुर जी से बोली लाला आज ऐसा क्यों लग रहा हो कि तू कृष्ण नहीं है? अरे इन ब्रजवासी को तू डांट रहा है, इतना प्रेम करने वाले, इतना स्नेह देने वाले इन सब ब्रजवासी से तू ऐसे बात कर रहा है? तो को प्रेम नहीं दियो कोई ने? ठीक है, मैं राजी हूं, मेरो लाला जाएगो मथुरा जाके पुरस्कार लेगो, और आप सब लोग भी राजी रहो। देखो भैया लाला आप छोटो नहीं बड़ो हेरो है, वाकई भी इच्छा है। अब मैया जब राजी हो रही है तो ठाकुर जी रो रहे हैं, क्योंकि वो चाहते तो थे नहीं ना कि ये राजी हों, पर राजी हो गई मैया। यशोदा मैया मुखमंडल पर प्रसन्नता है, ठाकुर जी के वस्त्र लगा रही हैं। लाला सुबह स्नान करके जेवारे वस्त्र पहन लियो, और मां मथुरा में कोई तो सारे मत बोल दियो, नहीं तो बहुत पटेगो। मथुरा बड़ी नगरी है, वो गोकुल ना है, वृंदावन ना है लाला, और मां भूख लगेगो का खाएगो? मैया मैं कर लूंगो व्यवस्था। नहीं, दाऊ तेरे संग जाएगो, और तू कहेगो एक आध सखा तेरे संग जाएंगे, और मैं ध्यान रखियो। और लाला सुन, रात में तू मेरे बिना तो सोवे ना है, नींद कैसे आवेगी? रात भर मेरो पेट पकड़ के सोवे, नंद बाबा जबरदस्ती कभी ले जा मैं अपने पास तो रात में रोन लगे, बोले बाबा तुम्हारो पेट बढ़िया ना लगे, मैं तो मैया के पास जाऊंगा। लाला कैसे सोएगो? ठाकुर जी बोले मैया मैं ना जा रहा हूं। बोले नहीं 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 लाला तू जा। सुन मैं एक बात, दाऊ इतकुआ, दाऊ दादा आए, मैया ने अपनी चुनरी दई दाऊ दादा को, बोले रात में या को ओढ़ के सोयो करियो, सो लाला को यूं लगेगी कि मैया मेरे पास है, सो तो लिपट के सो जाएगा। दाऊ दादा बोले मैया तू इतनी व्यवस्था क्यों दे रही, परसों आ जाएंगे हम, एक रात की बात है मैया। यशोदा मैया बोली तेरे काजे एक रात है, हमसे पूछ लाला, हमको तो ऐसा लग रहा है कि एक रात कितनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी। हमारो लाला प्राण धन हमारो कन्हैया जा रो है। पर तू चिंता मत कर, तू पुरस्कार लेके आ। तेने आज सबके सामने यूं कही तो को पुरस्कार चाहिए, तू लेके आ पुरस्कार। ठाकुर जी मैया से लिपट गए, मैया बार बार मत बोले बा बात को, मैंने ऐसे ही कह दी। बोले नहीं लाला अब तू पुरस्कार लेके आ, परसों आ जाइयो। हाँ मैया मैं परसों आ जाऊंगा। रात में ठाकुर जी आलिंगन करके यशोदा मैया के सो रहे हैं, हृदय पर अपना शीश रखा है ठाकुर जी ने, और गहरी सांस ले रहे हैं। क्यों? यशोदा मैया की तन की सुगंधी को अपने अंदर धारण कर रहे हैं कि अब ये सुगंधी कब आवेगी मुख को, अब ये सुख कब मिलेगा मुख को। प्रातः काल सूर्य उदय हुआ, ठाकुर जी स्नान करके तैयार हुए। आज व्रजमंडल में वैसी चहल पहल नहीं है, आज व्रजमंडल में वैसा आनंद नहीं है। सब मानो जैसे किस विरह में है, जानते हुए भी कि परसों लाला आ जाएगा, फिर भी इतने विरह में है। ठाकुर जी भी जो नित्य चंचल रहते हैं, नित्य उछल कूद ऊधम करते रहते हैं, आज वो भी शांत हैं। नंद भवन का द्वार जैसे ही खुला, क्या देखते हैं, जहां तक दृष्टि जा रही है सब ब्रजवासी खड़े हैं, और एक आवाज भी नहीं आ रही है, केवल अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रहे हैं। श्याम सुंदर देहली पे खड़े भये,
और सब ब्रजवासी इनसे बोले मैं आ जाऊंगा परसों, तुम सब अपना ध्यान रखियो। सब ब्रजवासी तब, केवल ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति नहीं है। अरे भोर होते ही पक्षी चहकने लगते हैं, आज कोई पक्षी नहीं चहका है। सुबह भोर होते ही गैया सानी करके अपना अपना भूसा पाती है, आज किसी गाय ने चारा नहीं चरा। सुबह होते ही सब बछड़ा बछिया अपनी मैया का दूध पीते हैं, आज कोई बछड़ा बछिया दूध नहीं पी रही है। सब कतार में खड़े हैं और श्याम सुंदर की ओर नेत्रों से अश्रु प्रवाह करते हुए देख रहे हैं। और बंधुओं, बार बार इस बात को कहूंगा, इन ब्रजवासियों का और इन सबका जो विरह है वो किस बात को सोच करके कि एक रात हम कैसे रहेंगे, केवल इसलिए इतने व्याकुल हैं। इनको पता नहीं है कि कन्हैया आने वाले ही नहीं है। केवल एक रात्रि का विचार करके इतने विरह में हैं ब्रजवासी। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से मिलते हुए जैसे ही रथ के पास पहुंचे, किशोरी जी वहीं खड़ी हैं। बंधुओं, ये सब प्रसंग हमारे व्रज के साहित्य में है, ज्यादा विस्तृत भागवत में नहीं है। ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, हे श्यामाजू, आप तो सब जानते हो, आप तो सब अनुभव है कि मेरा जाना आवश्यक क्यों है, आगे की लीला संपादित करनी है, कृपा करके मुझे आज्ञा दो। श्री राधा रानी कहती हैं, कन्हैया, कोई व्यक्ति अगर अच्छे कार्य के लिए जा रहा हो तो उसको टोकना नहीं चाहिए, और अगर प्रेमी दूर जा रहा हो तो प्रेमिका वो कैसी जो उससे ये ना कहती हो कि क्यों जा रहे हो। अगर मैं ये पूछती हूं कि क्यों जा रहे हो तो टोक लगती है, और टोक लगेगी तो आपका सत्कार्य कैसे होगा। और अगर मैं ये ना भी पूछूं कि क्यों जा रहे हो तो मैं प्रेयसी कैसी जो अपने प्रेमी को दूर जाने पे पूछ भी नहीं रही है कि क्यों जा रहे हो। इसका उत्तर मुझे क्या देना चाहिए, आप स्वयं बता के जाइए। मैं क्या करूं, आपसे पूछूं, ना पूछूं, शांत रहूं, मौन रहूं कि कुछ बोलूं, मुझे बताओ। अगर मैं पूछती हूं तो टोक लगती है, और नहीं पूछती हूं तो मैं प्रेयसी कैसी जो प्रेमी के दूर जाने पे एक शब्द भी नहीं बोल रही है। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, चरणों में प्रणाम किया, और श्री किशोरी जी जहां खड़ी थी, जैसे ही ठाकुर जी ने सिर झुकाया, किशोरी जी पीछे हो गई। ठाकुर जी घबरा गए, और किशोरी जी की बस वो चरण रज को लेकर के ठाकुर जी ने अपने पास रख लिया, माथे पे लगाया। नेत्र लाल पड़े हैं श्याम सुंदर के, नेत्रों से अश्रु प्रवाह पी रहे हैं। बंधुओं, मैं कभी कभी एक बात कहा करता हूं कि ब्रजवासी विरह में हैं, पर ब्रजवासी रो तो लेते हैं, ब्रजवासी बोल तो देते हैं। हमारी श्रीमती राधा रानी वो विरह में है, पर कभी कभी गोपियों के बीच बैठकर के अपनी चर्चा कर तो लेती हैं, रो तो लेती हैं। पर श्याम सुंदर वो जब से मथुरा गए हैं, जितना विरह होता है, जितना रोना आता है, एकांत में रहते हैं, किसी के सामने रोते नहीं, और कोई देख भी ले तो तुरंत हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। बंधुओं, यदि कष्ट होने पर कोई व्यक्ति रो लेता है, कष्ट होने पर कोई व्यक्ति बोल देता है, तो इसका मतलब वो अपने कष्ट को हल्का कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति रो नहीं रहा, बोल नहीं रहा, इसका मतलब वो कष्ट परिपूर्ण उसके चित्त में है, वो किसी को नहीं साझा कर रहा है। मेरी दृष्टि में इस विश्व में सबसे कठिन विरह यदि किसी ने सहा है तो वो श्री कृष्ण ने सहा है, हंसते हुए सहा है, बिना रोए सहा है, बिना बोले सहा है। ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हो गए, सब ब्रजवासी अपलक नेत्रों से ठाकुर जी की ओर देख रहे हैं। तभी अक्रूर जी महाराज ने जाकर के यशोदा मैया से चर्चा की, और मैया से जाकर के कहा, मैया आपसे एक भागवत जी में वर्णन आता है, गोपियां और यशोदा मैया कह रहे हैं, अरे इसका नाम अक्रूर किसने रखा, इससे बड़ा क्रूर कोई नहीं है जो हमारे प्राणों को हमसे दूर लेकर के जा रहा है।
तभी यशोदा मैया को थोड़ी चेतना आई, रक्त संचार चलने लगा, श्वास चलने लगी, तो अपने भवन से निकल करके दौड़ी और रथ के पीछे दौड़ती हुई कह रही हैं, अरे लाला रुक, अरे कन्हैया रुक, नेक मुंह से बात करके जा। मैया की आवाज सुनते ही ठाकुर जी चलते रथ से कूद पड़े। यशोदा मैया को अंक में भर लिया। यशोदा मैया ने कान में जाकर के सीधे पहले एक बात कही, लाला तू देवकी को लाला है, तू मेरो लाला नहीं। ये बात सुनते ही ठाकुर जी की जो स्थिति हुई, उस स्थिति से यशोदा मैया को प्रमाण मिल गया कि अक्रूर ने गलत नहीं कहा है, सत्य है। एक मां के लिए कितनी वेदना की बात है, इतनी बड़ी अवस्था होने पर मां को पता चले कि बालक उसके नहीं, और वो भी कृष्ण जैसा बालक। ठाकुर जी के एक एक रों का स्पर्श करते हुए, सर्वांगीण अंग को छूते हुए यशोदा मैया ने जैसे ही चरण छुए, ठाकुर जी लेट गए। मैया ये मत करे, ये कहा कर रही है? बोले लाला मैं तो सब प्रार्थना कर रही हूं, दो बात मेरी माने को। अरे मैया अक्रूर झूठ बोल रहा, तू बाकी बात मत मान। बोले मैं जान गई हूं सत्य क्या है, बस मुंह को दो बात बता के जा, मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगी, पर दो बातन को मुंह को वचन दे के जा। बोले क्या? पहली बात, आज के बाद कभी देवकी सो यो मत कहियो कि यशोदा ने मुंह को मारो, मुंह को बांधो, मेरे संग ऐसी ऐसी करी, मेरे पीछे छड़ी लेकर के भागी, मुंह को डांटो करती, मुंह को उखल से भरी धूप में बांध दियो, मेरी शिकायत मत करियो देवकी सो, नहीं तो जीवन भर देवकी मुंह को कोसती रहेगी। मैंने अपनो बालक सुरक्षा के काज भेजो और यशोदा ने अधिकार समझ करके ये सब कियो। लाला मैंने यहाँ मारी क्यों? क्योंकि मुंह को पतो ही नहीं कि तू देवकी को लाला है। और दूसरी बात, तू भले ही देवकी को लाला है, पर मेरे लिए तो जीवन पर्यंत तू ही मेरो लाला है, और कोई तेरो स्थान नहीं ले पाएगो लाला। अब ये यशोदा नंद भवन से बाहर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे लाला ने ऐसी लीला नंद भवन में करी है, उन्हीं को चिंतन करके मैं वहीं जीवन व्यतीत करूंगी पूरा। और मैं कभी तेरे सामने रोऊंगी नहीं या मथुरा आकर के ज्यादा गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, वासे देवकी को तो को कहीं कष्ट नहीं हो। लेकिन लाला मेरी एक बात मान के जा, तो सो प्रार्थना कर रही हूं, पूरा जीवन निकालूंगी मैं, लेकिन जब तो को खबर पहुंचे कि यशोदा के प्राण जाने वाले हैं, बस वह समय मेरे पास आ जाइए। लाला तो को देखते देखते, अपने 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 कान कुंवर को देखते देखते, अपने लाला को निहारते निहारते, और तेरी इच्छा होगी तेरी गोद में सर रख लूंगी और तेरो ये सुंदर सो मुखमंडल देखते हुए अपने प्राण त्याग दूंगी। लाला यही मेरी इच्छा है और मेरी कोई इच्छा नहीं। तू जीवन भर मेरी सुध मत लीजियो, पर अंतिम समय मेरी नेक सुध ले लियो लाला। और ऐसा कहते कहते यशोदा मैया मूर्छित हो गए। ठाकुर जी आकाश की ओर देखते हैं, 33 कोटि देवताओं को देख करके प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे ब्रज से दूर मत करो। सब गोपी ग्वाल दौड़े आए। ठाकुर जी ने कही मैया को संभालो और तुम सब भी अपना ध्यान रखो, मैं आ जाऊंगा। वृंदावन को दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग वृंदावन को प्रणाम करके संपूर्ण रज को अपने तन पर लगा करके श्री ठाकुर जी रथ पर बैठ गए और श्री मथुरा को प्रस्थान कर गए। हमारे श्री परमानंद दास जी एक पद गाते हैं, व्रज के विरही लोग बेचारे, व्रज के विरही लोग बेचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े,
अति दुर्बल तन हारे, अति दुर्बल ब्रज के विरही लोग बेचारे, ब्रज के। अरे कोई अंगूठी चुरा ले जाए, गले का हार ले जाए, फिर भी एक जीने की संभावना लगती है कि कोई बात नहीं, जी लेंगे। पर कोई सब कुछ ही लेकर के चला गया हो, पत्नी भी ले गया, बच्चों को भी ले गया, घर भी ले गया, माता पिता भी ले गया, जीवन सर्वस्व ले गया, कुछ भी छोड़ करके नहीं गया, तो व्यक्ति ठगा सब ठाड़ा रहेगा। वो यही सोचता है अब मैं करूं क्या, अब मेरे जीवन का अस्तित्व क्या है। ऐसी स्थिति ब्रजवासियों की हो गई है। हमारा प्राण है कृष्ण, चले गए। और ब्रजवासी तो पता है ये आपस में चर्चा कर रहे थे, अरे अभी देखियो ये रथ नेक दूर जाएगो, कन्हैया जा ही नहीं पावेगो, दौड़ के आ जाएगो, हमारे बिना को मन ही नहीं लगेगो। लेकिन थोड़ी देर हो जाने पर जब ठाकुर जी नहीं आए तो दूसरे कहते हैं तू तो कह रो लाला आवेगो, वो तो आयो ही नहीं। तो उसको भी ऐसा लगता है मैंने तो कितने विश्वास से कहा था कि कन्हैया आ जाएगो, कहीं ऐसा तो नहीं कन्हैया ठग करके चलोगो हमारे संग। हाँ। मात यशोदा पंथ निहारे, मात यशोदा निरखत साँझ सवारे, जो कोई कान कान कर बोले, जो कोई कान कान कर बोले, अखियन बहत पनारे, अखियन पनारे, ब्रज के लोग बेचारे, ब्रज के लोग बेचारे, ब्रज के विरही लोग बेचारे, ब्रज के विरही लोग। यह मथुरा कागज की रेखा न निकसे ते कारे, परमानंद स्वामी बिन ऐसे ज्यों चंदा बिन तारे। जैसे चंद्रमा के बिना तारे नहीं दिखते हैं, ऐसे अब कृष्ण के बिना हमारा अस्तित्व क्या है। चले गए श्याम सुंदर। अब प्रकट लीला में तो बंधुओं चले गए ठाकुर जी, पर अप्रकट लीला की भावना ऐसी है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। जैसे ही वृंदावन की सीमा पर रथ पहुंचा ठाकुर जी का, ठाकुर जी ने तुरंत अक्रूर जी का कंधा पकड़ा, बोले रोको रथ यहीं पर। ध्यान से सुनिएगा इस लीला को। अक्रूर जी बोले क्या बात है? यमुना स्नान करना है। अक्रूर जी के मन में एक संशय चल रहा था, ठाकुर जी को देख करके छोटा सा जरा सा बालक है, ये कंस को मार पाएगा? उस संशय का भी निवारण करना था ठाकुर जी को, और एक लीला भी करनी थी। तो ठाकुर जी ने क्या किया, यमुना जी के तट पर तुरंत रथ रुकवाया। जहां वृंदावन की सीमा खत्म होती है ठीक वहीं ठाकुर जी ने रथ रुकवा। आज भी है अक्रूर घाट वृंदावन में, बिल्कुल ज्यादा लोग वहां पहुंच नहीं पाते, जंगल के अंदर है अक्रूर घाट। तो वहां ठाकुर जी ने रथ रुकवाया, और रथ रुकवा करके ठाकुर जी बोले हम यमुना स्नान करने जा रहे हैं। यमुना स्नान करके ठाकुर जी लौट करके आए। अक्रूर जी महाराज बोले मेरी भी इच्छा हो रही है, मैं भी स्नान करूं। बोले जाओ। अक्रूर जी ने जैसे ही यमुना जी में गोता लगाया, भीतर जाकर के आंख खोल करके देखा, तो वही दो भुज श्री कृष्ण जो रथ पर बैठे हैं, वो सर्वांगीण अपनी मायाओं के साथ शंख चक्र गदा पद्म धारण करके शेष नाग पर पौड़े हुए यमुना जी के भीतर दर्शन दे रहे हैं। जब वही छवि चतुर्भुज रूप में भीतर देखी, अक्रूर जी घबराए,
तुरंत निकल करके बाहर देखा तो वही ठाकुर जी दो भुज में खड़े हैं। पुनः भीतर जाकर के देखा तो वो छवि दिखाई नहीं दी। इस पूरे संदर्भ में लीला क्या हुई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी ने दो रूप धारण किए। एक ठाकुर जी का ऐश्वर्य रूप है और एक ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। हमारे अंदर ऐश्वर्य और प्रेम एक साथ निवास करता है, पर ठाकुर जी हैं, वो चाहें तो दो रूप बना सकते हैं। तो ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य रूप को यमुना जी में भेजा। जैसे ही अक्रूर जी ने उसका दर्शन किया, गोता अंदर लगाया, तो प्रेमी श्री कृष्ण रथ से उतर के चले गए और यमुना जी के भीतर दिखने वाले जो ऐश्वर्य कृष्ण थे वे दो भुजा धारण करके रथ पर विराजमान हो गए। और मथुरा, द्वारिका, महाभारत आदि ये सारी लीलाएं ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप ने की है। प्रेमी स्वरूप ठाकुर जी का तो सदा वृंदावन में ही रहता है, वो वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाता। या फिर ऐसा कह लूं, बुद्धि और मन ये दो हमारे जीवन को चलाती हैं। ये दोनों एक नहीं होते, बहुत मुश्किल होती है जब ये दोनों एक हो जाएं। तो ठाकुर जी का जो मन है वो वापस वृंदावन को चला गया और ठाकुर जी का जो पौरुष बुद्धि है वो आगे के लीला में है। इसलिए आप मथुरा लीला से द्वारिका लीला तक जब सुनेंगे तो ऐसा लगेगा ये वही कृष्ण है जो माखन चुराते थे, ये वही कृष्ण है जो रास करते थे, ये वही कृष्ण है जो यशोदा मैया के पीछे पीछे दौड़ते थे। ये अंतर क्यों लगने लगता है? अचानक से वही श्री कृष्ण इतने ऐश्वर्यवान कैसे हो जाते हैं? मुख से गीता का ज्ञान निर्झरित हो रहा है, सुदर्शन चक्र चल रहा है, गदा लेकर के ठाकुर जी दौड़ रहे। अच्छा, वृंदावन में ठाकुर जी ने किसी को सुदर्शन चक्र से नहीं मारा, किसी को गदा से नहीं मारा, सबको हाथ और पैरों से ही कृपा की सबके ऊपर। लेकिन मथुरा आते ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और चतुर्भुज रूप में पूरी लीला कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो ऐश्वर्य स्वरूप है ठाकुर जी का। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। वृंदावन छोड़ करके ठाकुर जी एक पग भी कभी बाहर नहीं रखते हैं। ठाकुर जी मथुरा गए, प्रसंग बहुत सुंदर है, परंतु विरह का प्रसंग हमारे व्रज वाले ज्यादा कह नहीं पाते। हम तो कह भी लेते हैं पर व्रज वाले मना करते हैं, बोले ठाकुर जी वृंदावन से बाहर गए, ये बात ज्यादा कहनी नहीं मंच से। ठाकुर जी मथुरा गए, मथुरा जाकर के कुबल्या पीड़ हाथी का उद्धार किया, दर्जी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, मल्लों के साथ युद्ध करते हुए आसन पर विराजमान कंस को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया, कंस का वध कर दिया। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कारागृह में जाकर के मैया देवकी को मुक्त किया। देवकी मैया हृदय से लगा करके लाला से कहती है, अब मोह छोड़ के मत जाइयो। ठाकुर जी बोले कहीं ना जाऊंगा मैया, तेरे संग ही रहूंगा। ठाकुर जी ने इच्छा प्रकट करते हुए वसुदेव जी से कहा, अब मुकु पढ़वे जानो है। और श्री वसुदेव जी ने कुछ दिनों बाद ठाकुर जी को सांदीपनी उपाध्याय जी के यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा और अवंतिकापुरी यानी कि उज्जैन में आकर के ठाकुर जी ने सांदीपनी उपाध्याय जी से अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र की प्राप्ति हुई। इतनी सुंदर कथा है कि सुदामा जी से मैत्री कैसे हुई ठाकुर जी की। सुदामा जी ने देखा ये लाला कन्हैया कोने में बैठो रहे, कछु बोले नहीं, चाले नहीं, पूरे दिन खिड़की से बाहर देखते रहे। इतने ठाकुर जी व्याकुल चित्त में रहते थे, केवल अपना पढ़ाई करना, भोजन करना और कोने में बैठे बैठे व्रज को याद करना। तब सुदामा जी के चित्त में आई और सुदामा जी ने जाके धीरे धीरे ठाकुर जी को खोलना शुरू किया। लाला तू काय को इतने विरह में रहे, कहा बात है? तब ठाकुर जी ने सब बात बताई। मैंने यशोदा मैया के संग ठीक नहीं कियो, उनको छोड़ के आएगो, मैं ब्रजवासी इनको छोड़ के आएगो, मैं मधुमंगल श्रीदामा सबको छोड़ के आए गयो। तो सुदामा जी को लगा कि ये इतने रो रहे हैं, इनको सुख कैसे दूं। तो सुदामा जी एक एक व्यक्ति के बारे में पूछते, अच्छा मधुमंगल कैसो है?
तब ठाकुर जी कहें ऐसी टेढ़ी सी चाल चले, ऐसी धोती पहने, ऐसी बगलबंदी पहने, ऐसे सिर पर पटका बांधे और ऐसे बोल बोले, वाको स्वर ऐसो है। तो श्री सुदामा जी मधुमंगल की जैसी धोती, बगलबंदी, पाग पहन के और उसके स्वर में बोलते हुए कन्हैया के पास, कन्हैया, ठाकुर जी कान खड़े हो जाते हैं, मधुमंगल, अरे मेरो मधुमंगल आयो। बाहर आकर के देखते हैं तो श्री सुदामा जी मधुमंगल बने हैं। ठाकुर जी से कहें आज मुझको सुदामा मत माने, आज मुझको मधुमंगल मान के मेरे संग लीला कर। तो ठाकुर जी को इतना सुख मिलता, ब्रज के वियोग में ब्रज का अनुभव सुदामा जी ने कराया, इसलिए ठाकुर जी ने उनको अपने हृदय का सबसे प्रिय सखा बनाया। क्या समझ में आई बात? कभी कभी ठाकुर जी के आगे आप इंद्रेश बन के ही मत रहो, ठाकुर जी के आगे जो हो वैसे ही मत रहो। ठाकुर जी के जो सखा हैं, कभी कभी उन सखाओं का भाव अपने चित्त में, कभी किसी गोपी का भाव अपने चित्त में, कभी ठाकुर जी के प्रियजनों का भाव, सूरदास जी का भाव, कुम्मनदास जी का भाव, ऐसे भाव लेकर के ठाकुर जी के सामने बैठो, ताकि ठाकुर जी को उनकी स्मृति होती हो तो वो आपके अभिनय से पूर्ण हो जाए। अरे सच्ची घटना है, गुजरात में एक मंच पर अभिनय करने वाला नरसिंह मेहता का अभिनय कर रहा था। नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा एक तारा करताल हाथ में लेके तिलक स्वरूप लगा करके मंच पर आता था, और जैसे नरसिंह मेहता गाते थे ठाकुर जी के विरह में, ऐसे ही वो गाने लगा। वो तो अभिनय कर रहा था, पैसे ले रहा है नरसिंह मेहता का रोल करने के लिए, लेकिन इतने भाव से पुकारा ठाकुर जी को, इतने भाव से पुकारा, आज अपना अभिनय पूर्ण करके अपने पैसे लेकर के जल्दी में था, पत्नी ने कहा था जल्दी आ जाना, तो वस्त्र उतारना भूल गया, उन्हीं वस्त्रों में घर जा रहा था। तभी वो क्या देखता है, छम 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 पीछे से आवाज आ रही है, चंदन की सुगंधी आ रही है, दिव्य तेज आ रहा है। उसने कहा कहीं भूत प्रेत तो मेरे पीछे नहीं पड़ गए। उसने जैसे थोड़ी दूर जाकर के दौड़ लगाई तो पीछे से छम 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 भी जोर जोर से होने लगी। बड़ी मुश्किल से जाकर के एक वृक्ष के पीछे छुप गया, और वहां की आड़ से जैसे ही देखा तो क्या पाया, शंख चक्र गदा पद्मधारी ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही वो छुप गया, ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, अरे नरसी, अरे मेरे नरसी, तू कहां चलोगे हो मेरे नरसी। वो व्यक्ति सामने आ गया, बोले मैं नरसिंह मेहता नहीं हूं। ठाकुर जी दौड़ करके गए, हृदय से, अरे तू तो नरसी है, तू झूठ काहे को बोला नरसी नहीं, तू मेरा नरसिंह मेहता है। भगवान मैं नरसिंह मेहता नहीं हूं, मैं अमुक नाम का व्यक्ति उस गांव में रहता हूं, मैं तो केवल अभिनय करता हूं, मंच पर जाकर के मेरा अभिनय करने का मेरा काम है, आज नरसिंह मेहता बना था। इतना बताते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए वहां से। वो इतना संकोच और इतनी चिंता और इतने विरह में चला गया। मैंने एक दिन अभिनय किया नरसिंह मेहता का, उनके जैसा तिलक स्वरूप और आवरण बना करके घर की ओर जा रहा था, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। यदि जीवन ही नरसिंह मेहता जैसा बना लूंगा तो ठाकुर जी मेरे जीवन में आ जाएंगे। उसके बाद बहुत प्रयास किए उसने, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। लेकिन इससे एक बात सिद्ध हो गई कि कई बार जब भक्त भेष, भक्त भाव, भक्त बुद्धि जब हम लोग धारण कर लेते हैं तो ठाकुर जी को भी हम कौन है ये नहीं याद रहता। उनको लगता है ये मेरो भक्त ही है, ये सूरदास ही है, ये कुम्मनदास ही है। और ठाकुर जी क्या पता हमारी योग्यताओं से तो हमारे पास नहीं आएंगे, पर उनके भाव से अगर हम कभी बुलावें तो क्या पता श्याम सुंदर आ जाए। इसीलिए मीराबाई के पद गाते हैं, इसीलिए सूरदास के पद गाते हैं, इसीलिए सब भक्तों के पद गाते हैं। हम पुकारेंगे तो ठाकुर जी नहीं आएंगे, पर उनकी कहानी लेकर के पुकारेंगे, क्या पता ठाकुर जी आ जाए। तो श्री सुदामा जी इतने प्रिय मित्र क्यों हैं ठाकुर जी के? क्योंकि सब सखाओं का अभिनय करके ठाकुर जी को सुख देते हैं। और एक दिन तो हद ही हो गई। बोले क्या? सुदामा जी मौका पाके गुरु मां की साड़ी चुरा लाए और यशोदा मैया बन के आ गए। ठाकुर जी तो इतने रोए उस दिन मैया से गले लग के, अरे मेरी मैया आ गई, मेरी मैया। इसलिए जितने दिन ठाकुर जी विद्यालय में रहे, सुदामा जी को एक क्षण के लिए भी ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं। यहां पर यह बात नहीं कही जाएगी कि सुदामा जी ने ठाकुर जी को नहीं छोड़ा, यहां यह कहा जाएगा ठाकुर जी 24 घंटा हाथ पकड़ के रखते सुदामा जी का, तुम मुझसे दूर नहीं जाओ, मेरे पास रहे। इतना प्रेम ठाकुर जी सुदामा जी से करते हैं। कुछ वर्ष बाद ठाकुर जी लौट करके मथुरा आए। ठाकुर जी को राजकुमार कहकर के सब मथुरावासी पुकारने लगे।
भगवान को फिर भी व्रज की याद आई तो श्री उद्धव जी को व्रज भेजा। उद्धव जी व्रजमंडल जाकर के सब दर्शन करके आए। 6 महीना बाद लौटे। बोल के गए थे शाम तक आ जाऊंगा, 6 महीना बाद लौट करके आए। ठाकुर जी ने संपूर्ण व्रज का अपने पास दर्शन। ये बंधुओं, ये जो पूरा सत्र आपने सुना ना, व्रज से गमन तक, उद्धव जी के व्रज गमन तक, ये पूरा सत्र इतना सुंदर है, इसको 7 दिन में कहा जाए तो आनंद आवे। ठाकुर जी का व्रज से मथुरा आगमन और फिर उद्धव जी का व्रज गमन, उद्धव गोपी संवाद बहुत सुंदर है। उद्धव जी के साथ ठाकुर जी फिर मैत्री कर लिए और ये ठाकुर जी के दूसरे सखा हुए। 3 सखा हैं भगवान के केवल, सुदामा, उद्धव और अर्जुन। कोई कहे मधुमंगल, श्रीदामा, तंसुका, मनसुका, ये कौन है? बोले ये तो भगवान के प्राण हैं, ये सखा नहीं है। सखा ठाकुर जी के 3 ही हैं पूरी कृष्ण लीला में। इन 3 के अलावा चौथा सखा नहीं है ठाकुर जी का। उद्धव, अर्जुन और सुदामा। ठाकुर जी ने जरासंध के साथ 17 बार युद्ध किया। 18वीं बार भगवान रण छोड़ करके द्वारिका पहुंचे हैं। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। द्वारिका जाकर के ठाकुर जी ने नवीन नगरी विश्वकर्मा से निर्माण कराई। वहां रेवत राजा की कन्या के साथ, रेवत राजा की पौत्री के साथ में श्री बलराम जी का विवाह हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की। और फिर कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। इस प्रकार ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ। आगे बंधुओं अनेक ठाकुर जी के विवाह हुए। 8 प्रमुख विवाह हैं। 8 प्रमुख विवाह के बाद ठाकुर जी का सुंदर भौमासुर के साथ में युद्ध हुआ और वहां से 16,100 राजकुमारियां जो बंदी थीं उनको मुक्त करा करके ठाकुर जी ने उनके साथ भी विवाह किया। ऐसी द्वारिकाधीश की मधुर लीला है। मधुर आनंद ठाकुर जी कर रहे हैं द्वारिका जाकर के। भगवान के 8 प्रमुख विवाह जो हुए वो कौन हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये 5 तत्व बाहर के और 4 तत्व हमारे भीतर हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसमें से चित्त तत्व जो है वो भगवान स्वयं ही हैं, इसलिए उनको हटा दिया जाए तो भीतर के 3 तत्व, बाहर के 5 तत्व। हमारे बाहर 5 तत्व हैं, भीतर 3 तत्व हैं। इन्हीं 8 से ठाकुर जी का विवाह हुआ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। अब इसमें थल स्वरूप यानी कि पृथ्वी का स्वरूप किसका है? श्री सत्यभामा जी का। इसलिए कथा आती है कि भौमासुर का वध करने के लिए जब भगवान जा रहे थे तो सत्यभामा को संग लेके गए। क्यों? वो भूमि का ही बेटा है। और जब इसका जन्म हुआ था तब ज्योतिषियों ने भूमि देवी से कहा था कि इसको भगवान मारेंगे। तो भूमि देवी ने जाके ठाकुर जी से कहा मेरे पुत्र को कभी मत मारना। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे नहीं मारेंगे। वही भूमि जब सत्यभामा बनकर के भगवान की पत्नी बनकर के आई तब ठाकुर जी युद्ध करने के लिए भौमासुर के पास गए। बहुत देर तक भौमासुर को नहीं मारा तो रथ में बैठी बैठी सत्यभामा बोल पड़ी, ठाकुर जी आप इस दुष्ट को मार क्यों नहीं देते? भगवान बोले यही प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप बोलो। और तुरंत भगवान ने भौमासुर का वध किया। तो भूमि तत्व कौन है? सत्यभामा। जल तत्व कौन है? कालिंदी श्री यमुना। यमुना जी जल तत्व है। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। श्री यमुना जी वही कालिंदी के रूप में पधारी हैं। ओ मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे मन प्यारो प्यारो यमुना जी रो पानी लागे। हे मीठे
महारानी की। फिर मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। एक कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। हाँ कोटिक रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। कोटिक रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। हाँ कोटिक रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। रूप धरे मनमोहन तो न पावे पार। हे राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हे मीठे रस से भरानी महारानी लागे, महारानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी बोल वृषभानु दुलारी की। भुजा उठा के करताल बजाओ। बोल वृषभानु के जमाई की। ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। हे मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हाँ मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। हरी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। राधा ओ राधा हे राधा आ राधा हे राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। 7 दिन में कथा सुनाई, पर यहां मैं जो आपको कथा सुनाऊंगा वो 7 दिन की नहीं सुनाऊंगा। वो कब तक चलेगी उसका कोई पारावार नहीं है। इसलिए दक्षिणा दे दीजिए कि ना मैं वृद्ध हूं ना आप वृद्ध हो, और ये सत्संग चलता रहे, ये कथा चलती रहे। इसलिए कहते हैं नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सम्मासत। कितना लंबा सत्र चला सूत सौनकादियों का? बोले सहस्त्र सम्मासत, सहस्त्र वर्षों तक चलता रहा। तो क्या किसी की मृत्यु नहीं हुई? बोले नहीं हुई, यही तो दक्षिणा मांगी थी कि कोई मरेगा नहीं, सब बैठे रहो सुनते रहो।
तो भैया प्रसंग बहुत बड़े हैं। अब ये एकादश स्कंद है, इस पर महीना भर प्रवचन किया जाए तो भी कम है, इतना अद्भुत। लेकिन हम सब जगह विभाजन कर रहे हैं, कहीं कुछ प्रसंग कहेंगे, कहीं को। हमने खुद महाराज जी से कहा कि 2029 में जब आएंगे तब राम कथा सुनाएंगे, और उसमें भी प्रयास करेंगे। मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं, प्रयास करेंगे कि सुख रामायण जो श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव जी ने राम कथा कही है उसको आधार पर लेकर के कहेंगे। महाराज जी बाकी आज्ञा किए 9 दिन में होनी चाहिए। हम महाराज जी बड़ी विडंबना में हैं, क्योंकि लगभग अब कथाएं सब संतों के यहाँ ही हैं, और संतों को हम मना नहीं कर पाते हैं। आपके यहाँ कथा विश्राम करके जाएंगे 7 से कब तक होगी? 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक, और 15 तारीख से हमारे पूज्य रामानुज गुरु जी का उत्सव वृंदावन में हर वर्ष होता है। हर वर्ष 15 दिसंबर से नियमित है, 21 दिसंबर तक हम कथा कराते हैं। इसमें पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी 2 बार कथा कह चुके, 2 बार हमारे पूज्य श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज कथा कह चुके, 2 बार पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज कथा कह चुके, 1 बार श्रीधराचार्य जी महाराज, 1 बार परम पूजनीय श्री गोलोक धाम निवासी श्री राजेश रामायणी जी कथा सुना चुके, 1 बार श्री रामानंदाचार्य जी अयोध्या के, पूज्य श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज, सबकी कथाएं हुई। गत वर्ष कथा नहीं हो पाई थी क्योंकि विवाह का क्रम घर में लाल जी का भी हुआ, लाल जी के लाल जी का भी हुआ, तो इसलिए फिर उन दिनों में भागवत जी का पाठ हुआ। इस वर्ष कथा क्रम है, और 15 से 21 दिसंबर तक अभी निश्चित नहीं हुआ है, इसलिए मैं व्यास जी का नाम तो नहीं बोलूँगा, पर विशिष्टतम महापुरुष की कथा वृंदावन में है। तो हर वर्ष महाराज जी वो कथा का क्रम रहता है, इसलिए तो 7 दिन में ही हम पूरी कर जाएंगे, और पूरी तो कभी होनी नहीं है, लेकिन जितना भाव होगा सुनाएंगे। हमारे पूज्य नंदू भैया जी का भी भाव है, आपकी भी हमको आज्ञा हुई है कि 2028 में जो कुंभ लगने वाला है, सिंहस्थ ही होगा ना, हाँ, सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में, वहाँ उज्जैन के कुंभ में श्री नंदू भैया जी के माध्यम से वहाँ भी हम कथा सुनाने के लिए आएंगे। हाँ? खाटू धाम के नाम से शिविर लगेगा, हाँ? 2.5 लाख स्क्वायर फुट में लगेगा। अब वहां तुम बैठे नहीं, लेट के कथा सुन लेना, इतना बड़ा बनेगा। खूब आनंद होगा। वहां पे और भी कथाओं के क्रम होंगे, पर आपकी आज्ञा हुई है तो हम भी कथा सुनाने के लिए श्री महाकाल भगवान की नगरी में आएंगे। और इस वर्ष हमारी खाटू श्याम जी में कथा भी है दिसंबर में, 22 दिसंबर से 28 दिसंबर, 22, 23, 24, 25, हाँ 28 तक, 22 से 28 दिसंबर तक श्री खाटू श्याम जी में कथा भी है इस वर्ष। हमारे प्रेमी हैं, पूज्य पिताजी महाराज के बड़े पुराने प्रेमी हैं श्री देवकीनंदन जोशी जी, उनका भाव है। तो खाटू श्याम जी में भी इस बार कथा है। हमारे ऊपर बड़ी कृपा है श्याम बाबा की। अभी रेवासा में कथा थी पूज्य मलुकपीठ महाराज जी के यहाँ, तो गया था, मैं पहली बार दर्शन करने गया था, और इतना आनंद आया, इतना सुख मिला। तो इस बार खाटू श्याम जी में भी कथा है। फिर 28 के कुंभ में नंदू भैया के पावन सानिध्य में, वहाँ पर खूब आप सब लोगों के बीच में खाटू श्याम भगवान के चरित्रों को भी कहेंगे, उनकी लीलाओं को भी सुनाएंगे और कथा कहेंगे। 29 में फिर यहाँ पे सुख रामायण की कथा सुनाएंगे। तो ये सब भाव हैं। कथाएं तो हमारी चलती रहने वाली हैं, हम रहें चाहे नहीं रहें, कथाएं होती रहेंगी। लेकिन बस ये भाव लगता है कि जब तक थोड़ी ऊर्जा है शरीर में, भाग दौड़ करके कर लें सब जगह कथा। अब आज यहाँ से कथा करके 2 मिनट के लिए कुछ जाएंगे, यज्ञ नारायण भगवान को प्रणाम करेंगे, भंडारे को प्रणाम करेंगे, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करेंगे, कुछ प्रसाद अल्प पा करके चक्र तीर्थ जाएंगे, गोमती स्नान करेंगे, फिर नैमिषारण्य ललिता देवी जी को प्रणाम करेंगे, फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे वृंदावन।
और कल से फिर वृंदावन में आनंद होएगा, अगले 7 दिन तक होली महोत्सव का। तो ये सब सुख हैं, चलते रहते हैं। वाह। तो आइए कथा को अब विश्राम की ओर ले चलें। भगवान ने ज्ञान उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद उद्धव जी महाराज बोले, नाथ आपकी याद आए तो क्या करें हम? ठाकुर जी बोले, जब कभी हमारी स्मृति हो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुन लेना जा करके, क्योंकि ये मेरा ही स्वरूप है। तुरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। श्री ठाकुर जी लीला पूरी करके अपने दिव्य चैतन्य रूप से वैकुंठ में विराज गए, पर ज्योति रूप से श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गए। तो भागवत जी साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, उन्हीं का स्वरूप है। इस प्रकार यहाँ कथा कही गई। सब पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, राजा परीक्षित को बना गए। परीक्षित जी महाराज आखेट को वन में गए, एक संत अपराध बना जिसके कारण 7 दिन में मरने का श्राप लगा। शुकाचार्य जी की सन्निधि में 7 दिन कथा सुनी। आज 7वां दिन। श्री सुखदेव जी बोले, त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जही। तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि अपने चित्त से निकालो। हमारी मृत्यु नहीं होती बंधुओं, शरीर की मृत्यु होती। मैं तत्व जो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, वो जीवित ही रहता है। बस अगर इस जन्म में कर्म भंडार खत्म नहीं किए तो ये शरीर छोड़ के फिर दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। ज्यादा ही गलत कर्म कर दिए तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। लेकिन पवित्रतम भाव रख के अपने इस शरीर में से इस जन्म में सब क्रियाएं बहुत पवित्र करते हुए अगर निकले तो इस शरीर छूटेगा और हम परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, ठाकुर जी के निज धाम में रहेंगे। फिर पृथ्वी पर कब आएंगे पता है? जब ठाकुर जी आएंगे तो उनके संग आएंगे। हम ही मधुमंगल बन के आएंगे, हम ही श्रीदामा बन के आएंगे, हम ही ठाकुर जी की गैया बन के आएंगे, हम ही ठाकुर जी की बछिया बछड़ा बन के आएंगे। मुक्त होने वाले जीवों को ठाकुर जी जब स्वयं पधारते हैं तब अपने परिकर के रूप में लेकर के आते हैं और उन्हीं के साथ पूरी लीला करते हैं। हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम स्थिति से निकलना है और वो तभी कर पाएंगे जब इस देह को अपना ना मान करके इस देह को माध्यम माने और इस देह से केवल हरि भजन करें, इस देह से हरि सेवा करें, तो इस देह से उस परमात्मा की प्राप्ति संभव है। तो इस प्रकार श्री शुकाचार्य जी महाराज की कथा सुन के परीक्षित जी महाराज 7वें दिन तक्षक सर्प के स्पर्श से भगवत धाम प्रस्थान कर गए। सब कथाएं सुनाई गई, सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक हैं, सब लोग मेरे साथ 2 बार बड़े प्रेम से उनका उच्चारण करेंगे और उच्चारण करते हुए कथा को यहीं विश्राम देंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं
नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं नमामि हरिं परं। बोलो वृंदावन अरण्य धाम में यथामति यथा योग्य श्रीमद् भागवत जी का वाचन विश्राम हो रहा है। हमारे पूज्य महंत जी श्री बजरंग दास जी महाराज को बारंबार वंदन। एक बार करतल ध्वनि से आप सब महाराज जी को प्रणाम कर लो। हमारे नंदू भैया जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। आपने आपके प्रोत्साहन से और भाव से ही ये सब यहाँ आनंद हो रहा है। हमारे नैमिषारण्य क्षेत्र में ऐसे ही आज के वक्तागण आते रहें, अपनी कथाएं सुनाते रहें। कोई भी उठेंगे नहीं, सब बैठ जाओ। अभी कथा का विश्राम होगा, उसके बाद ही यहाँ से सब लोग जाएंगे। आपको हनुमान जी महाराज खूब बल प्रदान करें। ऐसे ही आप स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, प्रसन्न रहें और हनुमानगढ़ी में ऐसे ही आपके माध्यम से सेवा चलती रहे। हमारी दोनों लाली, ये तो अब हमारी बहन हो गई, कल इन्होंने राखी पहना दी है हमें। रिद्धि और सिद्धि, ये इतनी बढ़िया दोनों लाली हैं, महाराज जी की दोनों पुत्री हैं। और हमारी अब भाभी जी कहें क्या कहें, भाभी जी ही हैं एक प्रकार से। ये तो हमारी दोनों लाली हैं और भाभी जी, उनका भी बहुत स्नेह। उनका नाम सुभद्रा है और उन्हीं के कारण नैमिषारण्य में इनके घर जगन्नाथ जी आए हैं। और जगन्नाथ जी की अद्भुत सेवा, आपके घर में जगन्नाथ जी की प्रमुख सेवा विराज रही है। कितना सुंदर अद्भुत दर्शन वहाँ जगन्नाथ जी का। पूरे परिवार को, आपकी बहनें, आपके संपूर्ण परिवार को महाराज जी बहुत बहुत हम वंदन करते हैं। हम ब्रज के हैं, थोड़े से बावड़े से ही हैं। कोई हमसे अपराध बना हो तो आप सब लोग और आप भी पूरा नैमिषारण्य हम सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। अपनी वाणी के द्वारा कोई त्रुटि बनी हुई तो आप सब लोग क्षमा करें। बस एक ही प्रार्थना है, आप सब लोग खूब भजन में लग जाओ, खूब सबका मन ठाकुर जी में लगे। अपने कर्म भी करने हैं, भगवत भजन भी करना है और इस संसार में एक भक्ति की अलग जगा करके मृत्यु आवे उससे पहले पहले ठाकुर जी का प्रत्यक्ष अनुभव करना है, दर्शन करना है। ऐसी भावना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इन्हीं भावों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। सबको बारंबार प्रणाम। मैं कोई संकीर्तन गाऊंगा तो आप सब खड़े हो जाओगे, फिर बैठ नहीं पाओगे, इसलिए आरती होनी है और तब तक क्या नहीं मानोगे। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, संभाले तो हमें कौन संभाले, संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ, जोर से गाओ हमारे साथ। हे जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हे मंदिर के शिखर नील चक्र विराजे। हाँ, मंदिर के शिखर नील, हाँ
मंदिर के शिखर नील चक्र विराजे हो। हे जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, हाँ जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, ओ मेरे सब्र काज स्वामी आप संभाले हो। हाँ हाँ मेरे सब्र काज स्वामी आप संभाले हो। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, मेरे प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय 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 जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ 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 रक्षमा महाबाहु